नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में मधुबनी चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक लोक कला है जिसमें महिलाएं पूर्ण रूप से भाग लेती है। इस कला शैली का विकास श्री राम और सीता के विवाह के अवसर पर किए गए चित्रकला से माना जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: भित्ति चित्र, आड़ीपन तथा पटचित्र। अब हम सर्वप्रथम भित्ति चित्र पर चर्चा कर लेते हैं। मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत भित्ति चित्र परिष्कृत अलंकरण कला के उदाहरण है, जिसका प्रयोग घर, दीवारों की सजावट आदि में किया जाता है। इसे महिलाएं द्वारा किसी पर्व एवं सामाजिक जीवन के संस्कारों के समय पर बनाया जाता है। भित्ति चित्र मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है कोसनी घर या पूजा घर की सजावट के लिए भित्ति चित्र। धार्मिक महत्व के चित्रों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें राम सीता, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, दशावतार, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी आदि का चित्रण किया जाता है। अगला भित्ति चित्र का प्रकार है कोहबर घर की सजावट के लिए भित्ति चित्र। यह मिथिला क्षेत्र की एक ज्यामितीय एवं तांत्रिक विधि कला है, जिसे लोक भाषा में कोहबर लेखन भी कहा जाता है। वस्तुतः कोहबर उस स्थान को कहते हैं जहां विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है। कुल देवता के स्थापन वाली दीवार पर चतुर्भुजीय या आयताकार क्षेत्र में चित्रांकन एवं अलंकरण किया जाता है। इसमें महिलाएं कुल देवता की स्तुति करती है और नवविवाहित जोड़े की मंगल कामना करते हुए इन चित्रों को बनाती हैं। चित्रों को उरेकने से पहले दीवार को चूने से रंगा जाता है। इसके बाद हल्दी या गेरू का प्रयोग करके उसका रेखाकरण किया जाता है। इस चित्रण में मुख्यतः तोता, कमल की पत्ती, कछुआ, मछली, बांस आदि का चित्रांकन किया जाता है। अब हम आड़ीपन के बारे में पढ़ते हैं कि आड़ीपन क्या है। आड़ीपन की परंपरा इस क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल से ही मौजूद है। यहाँ मुंडन, विवाह, जनेऊ आदि संस्कारों में यह चित्रकारी की जाती है। इस कला को चित्रित करते समय चावल का आटा, जिसे 64 भी कहा जाता है, गेहूं का आटा, राम रस, सिंदूर तथा गेरू आदि का प्रयोग किया जाता है। इसे आंगन या चौखट के सामने चित्रित किया जाता है। इसमें उंगली के माध्यम से लीप कर या पोत कर चित्र बनाया जाता है। इस चित्रकला में प्रमुख 5 प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है पशु पक्षी तथा मनुष्यों के चित्र, वृक्ष तथा उसके फल फूलों के चित्र, दीपक, स्वास्तिक तथा शुभ प्रतीकों के चित्र, देवी देवताओं के चित्र, तांत्रिक चिन्ह वाले चित्रण। भिन्न भिन्न अवसरों पर आड़ीपन को विविध तरीकों से उरेका जाता है। जैसे कुंवारी कन्याओं के लिए तुलसी पूजा करने से पहले त्रिकोणमितीय और आयताकार में आड़ीपन का चित्रण किया जाता है, तो वहीं विवाह व अन्य उत्सव पर आड़ीपन में पत्तियों की प्रमुखता होती है। अब हम मधुबनी चित्रकला के अगले प्रकार पर बात कर लेते हैं। तो अगला प्रकार है पटचित्र। पटचित्र क्या होता था? तो इन चित्रों को कागज या कैनवास आदि पर बनाया जाता था। इसमें किसी व्यक्ति का चित्रांकन उसके शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान देने की बजाय महज उसके भेद को अंकित करने के साथ होता था। चित्र मुख्यतः उंगलियों या बांस की तुलिका से बनाए जाते थे और उसमें प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम पटचित्र की विशेषताएं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला इसका प्रमुख विशेषता है कि इसकी विषय मुख्यतः धार्मिक होते थे, जिसमें कुल देवता, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी का पौधा और विवाह आदि के दृश्यों का चित्रांकन किया जाता था। प्रायः चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसमें गहरा लाल, हरा, नीला और काले रंग का प्रयोग किया जाता था। मुखाकृतियों की आंखें काफी बड़ी बनाई जाती थी। चित्रों में स्थान प्रायः खाली नहीं छोड़ा जाता था। खाली जगह को भरने के लिए फूल, पत्तियों और अलंकृत कोणीय चिन्ह बनाए जाते थे। चित्रों में प्रयुक्त रंगों से ही स्पष्ट हो जाता था कि यह चित्र किस समुदाय से संबंधित है। वस्तुतः उच्च स्तरीय वर्ग द्वारा बनाए गए चित्र अधिक रंग बिरंगे हैं, जबकि निम्न वर्ग द्वारा बनाए गए चित्र लाल व काली रेखाओं का प्रयोग अधिक किया गया था।
अब हम देख लेते हैं मधुबनी पेंटिंग्स की कुछ प्रसिद्ध महिला चित्रकार। तो पहला है सीता देवी, लीला देवी, चंद्रकला देवी, गोदावरी दत्त, भारती दयाल आदि। मधुबनी चित्रकला की कुछ आलोचनाएं और सीमाएं भी हैं, जिसे हम देख लेते हैं। तो पहला है मधुबनी चित्रकला में शारीरिक सूक्ष्मता पर ध्यान नहीं दिया गया था। व्यवसायिक उद्देश्यों से निर्माण के कारण प्राकृतिक रंगों के प्रयोग समाप्त हो गए थे। व्यवसायिक मांगों को पूरा करने की होड़ में सूक्ष्मता कौन होती जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि मधुबनी चित्रकला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो निम्न प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। तो विभिन्न अवसरों पर मधुबनी चित्रकला के पेंटिंग एवं शाल को सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। विभिन्न रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, सरकारी भवनों आदि को मधुबनी चित्रकला से सजाया जा रहा है। इसके प्रमुख चित्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान के तोकामाची शहर में मिथिला पेंटिंग संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी की स्थापना किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।